गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है अपना इस क्लासेस के अंदर। और आज हम लेके आए हैं आपके सामने एक नया क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस के अंदर हमें कहा है कि एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। दैट मीन्स हमारे पास जो 0.999 दिया हुआ है इसको आपको P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फिर कहा उसने आर यू सरप्राइज्ड योर आंसर। इसका जो भी आंसर आता है कि उससे हम सरप्राइज्ड होते हैं। हमें अपने टीचर्स और क्लासमेट से डिस्कस करने की कहा है और आंसर मेक सेंस, इस आंसर का क्या मीनिंग निकलता है ये हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पर जो भी नंबर दिया हुआ है उसको कंसिडर करते हैं कि लेट x इज इक्वल 0.9999 सो दैट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कि आपके पास जो नंबर दिया हुआ है उसको हमने x के इक्वल में कंसिडर कर लिया कि वो x के इक्वल में क्या आ रहा है। अब इसके आगे जो भी हमारे पास है, ये फर्स्ट इक्वेशन आपको नजर आ रही है, इस इक्वेशंस के अंदर हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं कितने का, 10 का। 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल हमारे पास जो है वो 1 प्लस पीछे चला जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं टेक मल्टीप्लाई by 10 तो 10x इज इक्वल, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो डेसिमल का प्लेस चेंज होगा तो 9.9999 सो ऑन। दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। हम अब सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सेपरेट करने वाले हैं। तो सेकेंड इक्वेशन 10x हमारे पास है, 10x में से आपने 1x माइनस कर देते, यहाँ तो बचा आपका 9x। और यहाँ पर आपका जब सेपरेट किया जाएगा तो बस 9999 अगर ये सेपरेट होता तो 0 हो जाएगा। बचा हमारे पास 9 में से 0 माइनस करने पर बचा सिर्फ 9। तो यहाँ से x का वैल्यू होता है हमारे पास 1। तो जो 1 आपको ऑब्टेन्ड हो रहा है, ये 1 अगर हम देखा जाए तो इस 1 में और जो आपको वैल्यू दिया था उसमें, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 1 आया और यहाँ पे x का वैल्यू 0.9999 ऐसा दिया था। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है वो देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन वन एंड 0.9999, आखिर इसमें डिफरेंस कितना आएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये आएगा 0.0001। इतना डिफरेंस आपको बनेगा। तो ये जो डिफरेंस बन रहा है हमारे पास ये तो बहुत ज़्यादा कम है। दैट मीन्स इसको एक मान के चल सकते हैं कि ये नेग्लिजिबल है। तो हम यहाँ लिखते हैं विच आर negligible hence x इक्वल 1। तो ये तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है। ये मान के चल सकते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है अगर 0.000 में जा रहा है दैट मीन्स इतना कम है
कि हम उसको नेगलेक्ट करके भी मान सकते हैं। तो आपका फाइनलाइज वैल्यू कितना आता है, सिर्फ 1 ही आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। जो आपको यहाँ पर नंबर दिया हो 1/17, उस 1/17 को जब अपन डेसिमल में चेंज करते हैं तो डेसिमल में चेंज करने के बाद कितने डिजिट्स का वापस रिपीटेड होता है, मतलब कितने डिजिट्स हमारे पास वापस रिपीट होते हैं। तो रिपीटिंग नंबर हमारे पास कितने डिजिट्स के बाद आता है, हम ये सब बोल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास नंबर दिया है 1/17, इसको हम चेंज करते हैं डेसिमल के फॉर्म में, और उसके लिए आप पहले डिवाइड करोगे 1 को 17 से, तो हमारे पास आएगा 1 डिवाइड बाय 17। तो हम यहाँ पर 1 को डिवाइड करते हैं 17 से। ये हमने डिवाइड कर दिया है 17 से, हमने 1 को डिवाइड किया है। तो डिवाइड पहले होगा, डिवाइड नहीं होता उसको हमने 0 लगाया था, फिर डेसिमल लगाया, फिर डिवाइड नहीं था उसका 0 लगा के हमने इस पूरे को इस टाइप से डिवाइड कर दिया। अब जब ये डिवाइड हुआ तो ये काफ़ी लेंथी है, क्योंकि हमारे पास जो है 16 डिजिट, कितने डिजिट्स हमने डिवाइड किया है, 16 डिजिट्स तक हमने इसको डिवाइड किया है। तब जाके हमारे पास वापस क्या हो रहा है, 100। दैट मीन्स ऊपर ही ऊपर आप देखें 1 के पीछे 2 0 मतलब 100 लिखा हुआ था, और यहाँ पर भी हमको वापस कहाँ तक ऑक्टेंड हुआ है, 100 ऑक्टेंड हुआ। मतलब 16 डिजिट्स के बाद हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल, मतलब रिपीटिंग नंबर्स हमको वापस ऑक्टेंड होने वाला है। तो उसने हमसे पूछा था व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम नंबर हमारे पास कितना आ रहा है, इसको देखकर हमारे पास डिजिट्स की काउंटिंग कर ले। तो डिजिट्स की काउंटिंग करें तो कितने डिजिट्स हमारे सामने है, 16। तो अपना आंसर होगा 16 डिजिट्स में भी रिपीटेड। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, सिंस 1/17 इज इक्वल, जो नंबर हमारे पास दिया ये पूरा नोट करना है, 0.8823529341176447, और इस पूरे के ऊपर बार लगाना है क्योंकि ये पूरा रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 डिजिट in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है। तो आप थोड़ा सा जब इसको डिवाइड करें तो ध्यान रखें, क्योंकि डिवाइड हमारे पास काफ़ी लेंथी है, डिवाइड में हमारे पास कोई मिस्टेक ना हो। तब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है कितने नंबर के बाद वापस वही नंबर हमारे पास आ रहा है। तो 16 टाइम्स हमने जब डिवाइड कर दिया उसके बाद हमारे पास जो है वही नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर आ रहा है कि 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीटिंग ब्लॉक में हमारे पास 16 डिजिट्स आ रहे हैं।